श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो बस सुबह की शुरुआत हो गई है, निष्ठू अभी सो रही है, तो मैं यहाँ पे नहा कर आ गई थी। झाड़ू पोछा सब कुछ मेरा हो चुका है, तो मैं आ गई थी। अभी मैं थोड़ा सा तैयार हो जाऊँगी। तो मैं जैसे क्या था, मैंने सोचा ना कि आजकल है ना बहुत सारे लोग हैं ना इस तरीके से जो वीडियोज़ बना रहे हैं, जो कि ये वाले फॉर्म में, जो शॉर्ट फॉर्म जो होता है उसमें बना रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। एक बार है ना आप लोगों का ओपिनियन लेके देखूंगी कि आपको कौन से वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मतलब जो फॉर्मेट चेंज करके मैंने देखा है, तो मैंने आप लोगों से पूछूंगी। तो आप लोग जैसा भी बोलेंगे ना, मतलब फिर लॉन्ग वीडियो वैसे में ही आएगा। आज ये वाला लॉन्ग वीडियो है जो कि मैंने इस तरीके से शूट किया है। तो आप लोग बताना कि ऐसा वाला ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर वो वाला जो कि मैं हमेशा ही बनाती हूँ। तो आप बताना। मुझे ऐसे लगा कि आजकल बहुत लोग बना रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं भी बना के देखती हूँ। तो इसीलिए मैंने बना लिया। तो यहाँ पर अभी मैंने अपने कॉम वगैरह कर लिया था और उसके बाद फिर आ गई थी मंदिर में। और उसके बाद फिर मैंने अपना जो ये होता है ना कारपेट वगैरह वो बिछाया और यहाँ पे पूजा की सब तैयारी करूँगी। माधवासु का स्नान तो मैंने करा ही लिया है। मंदिर भी मेरा पूरा अच्छे से क्लीन हो गया है। सुबह का टाइम है, बहुत अच्छा लग रहा था। और तो जैसे क्या होता है कि हाँ, सुबह सुबह एक तो पूजा पाठ हो रही होती है, तो उसका एक अलग ही सुकून होता है। तो आज मैंने ये वाली पोशाक धारण कराई है और यहाँ पर जैसा वाशु ने पहन रखा है वैसा माधु के लिए मिला नहीं था। तो क्योंकि सेम कभी कभी तो बहुत मिल जाते हैं, कभी कभी है ना इतना वैरायटी आती नहीं है, जिसकी वजह से ना मिले। थोड़ा बड़ा आ रहा था और माधु हमारा इतना छोटा है कि ज़्यादा बड़ा पहना दो ना तो उसको तो समझ ही नहीं आता, ढीला ढीला लगता है। तो इस वजह से मैंने ना खरीदा ही नहीं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर मेरी घर की पूजा पाठ हो गई थी, फिर मैं बाहर आ गई हूँ। बाहर का मौसम देख सकते हो कि कितना अच्छा है। सुबह सुबह ही अच्छा रहता है, बाकी इतनी भयंकर वाली गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा उमस टाइप की है, जो कि मतलब बारिश भी नहीं हो रही है। मेरे इधर तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है। आपके इधर हो रही है नहीं हो रही है? प्लीज़ कमेंट जरूर करना। तो यहाँ पर सुबह सुबह में बहुत सारा काम हो जाता है बैक टू बैक, क्योंकि निष्ठू का स्कूल है तो इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं बैठ के पानी भी पी पाऊँ। मतलब इतना जल्दी 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 जल्दी। और किसी किसी दिन तो थोड़ा आराम से हो जाता है कि थोड़ा अगर आप है ना 5-10 मिनट भी लेट हो जाओ ना, तो मतलब फिर तो आपको इतना जल्दी जल्दी सारे काम करने पड़ेंगे। लेकिन हाँ, मैं टाइम से उठती हूँ। कभी कभी की बात अलग है, लेट हो जाए तब भी मैं सारा कुछ मैनेज अच्छे से कर लेती हूँ। तो हमारी कई सखियों के कमेंट रहते हैं कि आप कितने टाइम तक कितना काम कर लेते हो। तो मैं आपको है ना जैसे मैं जब उठती हूँ, उठने के बाद झाड़ू पोछा करना, ठीक है, डस्टिंग वगैरह का जो टाइमिंग रहता है वो मैं बाद में करती हूँ। जब निष्ठू चली जाती है तब पूरे घर में डस्टिंग करके झाड़ू लगा देती हूँ, जब मेरा खाना वगैरह बन जाता है। या फिर है ना उससे पहले भी कर लेती हूँ, जब बेड वगैरह झाड़ती हूँ उसके बाद, उससे बात करके। और सुबह के टाइम में जैसे ये निष्ठू जाती है तब तक मेरा झाड़ू पोछा, पूजा पाठ, ठीक है। और उसके साथ ही मेरा किचन का काम, जैसे कि खाना, वो तो खाना ही लेकर जाती है, जैसे कि आप मेरे हर ब्लॉग में देखते होंगे। वैसे कोई भी वैसा फैंसी खाना बहुत ही कम लेके जाती है, जो कि बहुत जल्दी बन जाए। ये वाला जो खाना होता है इसमें तो टाइम लगता है, कट करो फिर उसको बनाओ, आटा लगाओ, ये सारी चीज़ें। और आटा वगैरह है ये मैं फ्रेश ही लगाती हूँ, क्योंकि माधवाशु भी हमारा खाता है। तो इस वजह से ऐसा भी नहीं कि आगे एक दिन पहले लगा के रख लूँ तो वही काम चल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं। सुबह ही सारे काम करने होते हैं। उसके साथ ही साथ है ना, फिर मैं ऐसा भी नहीं एकदम से ऐसी जाके काम करने लगूँ। मैं एकदम तैयार वैयार होती हूँ, वो भी सुबह ही रहता है। फिर खाना बनाती हूँ, तो मतलब प्रॉपर तरीके से काम करती हूँ। और इसके साथ ही साथ फिर निष्ठू को नहलाना, उसकी चोटी बनाना, उसको खाना खिलाना, सारे काम करना, उसकी यूनिफॉर्म वगैरह पहनाना, मतलब कितना ज़्यादा टाइम लगता है। वो सारा करने के बाद फिर मैं उसको है ना छोड़ने जाती हूँ, जो कि टाइम होता है 6:50 का, ठीक है। और क्योंकि अभी कभी ऐसा हो जाता है 6:45 के बाद कभी भी जाती हूँ, 50 तक मतलब हम लोग निकल जाते हैं। तो ऐसे ये रहता है टाइमिंग मेरा। तो आप समझ सकते हैं इतना सारा काम मेरा 6:50 तक हो जाता है। चाय वगैरह मैं वापस आकर बनाती हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं चाय बना रही थी, मेरी ताई जी आ गई हैं सुबह। तो अभी मैं यहाँ पे ताई जी के लिए चाय बना रही थी। इससे पहले ना वीडियोस वगैरह एडिट करना था, जो कि आपने कल ब्लॉग देख लिया है। तो यहाँ पे चाय बनने में थोड़ा सा लेट हो गया था। अभी ये जो टाइम हो रहा था 9 बजे का, क्योंकि मुझे वीडियो का काम करना था, जिसकी वजह से मैंने चाय नहीं बनाई थी। और इतना ज़्यादा काम रहता है, कभी कभी अपने लिए भी इतना टाइम नहीं रहता है सुबह सुबह कि मतलब चाय वगैरह भी आराम इंसान से पी पाए। मैं इतना, मेरा ऐसे रहता है कि काम करो और मेरा
वीडियोस टाइम पे जाना चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता, तो ऐसे रहता है। तो मैं आज जैसे मेरा भाई भी आने वाला है और वो शाम तक आएगा, ताई जी अभी सुबह आ गई हैं, मतलब ऐसा कोई यहाँ पर प्रोग्राम नहीं है, लेकिन वैसे ही मतलब घूमने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने ये थोड़ा सा शाम का टाइम हो गया है और यहाँ पर मैं सारी सब्जियाँ हैं इसको धुल के और सूख गई थी, तब मैंने इसमें रख दिया है। और मुझे ना, मैं जब ये टमाटर वगैरह रख रही थी तो इसके नीचे एक वाइट कलर की प्लेट है जो कि मैंने रखी नहीं, फिर मैंने सारे टमाटर बाद में पलट के फिर वो रखी, फिर से टमाटर रखे। तो ऐसे मैं इतना ज़्यादा कभी कभी वीडियोस बनाने में ध्यान ही नहीं रहता है कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पर सारी सब्जियाँ और जो थी वो सारी बास्केट में रख दी हैं और कुछ इसमें रखी हैं, तो ऐसे करके मैंने सब्जी रख दी थी। तो आज का पहला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी कलावती जी का, तो मतलब मैं यहाँ पे ना स्क्रीनशॉट नहीं लगा पा रही हूँ क्योंकि है ना, मैंने सोचा है कि ऐसे ही मैं नाम ले लेती हूँ, कभी कभी लगा देती हूँ, कभी नहीं भी नहीं लगता है तो फिर मैं नहीं लगाती हूँ। तो उनका जो कमेंट है कि मैं 30 अप्रैल से मतलब गुरुवार का व्रत कर रही हूँ, फिर भी मेरी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, मतलब 30 अप्रैल और जो जा चुकी है, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जब हम किसी चीज़ से, जैसे मान के चलो कि मैंने आपको कुछ करने के लिए बोला, ठीक है, तो मेरी जो मैं चाहूँगी कि आपको मैंने एक टाइम दिया है कि इस टाइम तक आप मेरा काम कर देना, तो मैं उस टाइम में चाहूँगी कि आप मेरे लिए उतना टाइम में आप काम करो। अगर आप नहीं कर पाते हो तो मेरे अंदर एक डाउट क्रिएट होता है कि पता नहीं कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी। सेम वैसा ही हमारा भगवान जी के साथ होता है। अगर आपने, जैसे कि आपको लग रहा है कि मैंने मनोकामना पूर्ति के लिए मैंने व्रत रखना शुरू किया और उसके बाद में मेरी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं डाउट है, क्योंकि जब तक आप है ना, भरोसा नहीं होता है। आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि अब मैं यहाँ पे एक इंसिडेंट बताती हूँ। मेरी दादी थी, मतलब दादी सास नहीं, मेरी दादी, ठीक है, जिनको ना दवाई खाने का बड़ा शौक था। उनका जैसे होता ना कि इनोसेंट बहुत थी, मतलब जैसे होता ना कि बच्चे वाली बुद्धि होती है, वो उनको ना हर बात में मतलब दवाई खानी होती थी। तो वो उनको दवाई की वजह से ना, कि हम लोग है ना ऐसे कोई कभी भी तो दवाई दिला नहीं सकते कि बेमतलब में दवाई कोई क्यों दिलाएगा। तो फिर इस वजह से मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो हमारे नेबर में एक वो रहती थी आंटी, तो वो क्या करती थी, गुड़ में काली मिर्च मिला के और गुड़ को ऐसा गोल करके उनको दे देती थी, बोले अम्मा इसको खाओ, इससे ठीक हो जाओगी। तो वही गुड़ खा के अम्मा ये बोलती थी कि अब मुझे आराम है। अब सोच सकते हो, क्योंकि उनको उनके ऊपर भरोसा था कि ये दवाई अच्छी देती है, जबकि वो दवाई तो बिल्कुल भी नहीं थी। वैसे ही हमें जब भरोसा होता है किसी चीज़ पे तो वो काम करना स्टार्ट कर देता है। आपको अगर आपकी इच्छा पूर्ति के लिए और आपने एक सही जायज़ मांग करी है, तो आपके भगवान जरूर सुनते हैं। कभी हो सकता है उसमें देरी लगे, हो सकता है कि थोड़ा सा आपको ऐसे लगे पता नहीं सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, लेकिन ये वाले जो दिमाग में आ रहा हो कि पता नहीं सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, अगर आपको लगता है कि आपने जो मांगा है वो बिल्कुल जायज़ है, तो आप भरोसे के साथ रहो, आज नहीं कल मिलेगा। कि कभी कभार क्या होता है कि कुछ चीज़ें मिलने में थोड़ा सा वक्त लगता है, इसलिए डाउट कभी ना करें। और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अगर आपने व्रत रखा है तो थोड़ा पेशेंस रखें, भगवान देते हैं। और दूसरी बात मैं यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ कि भगवान आपको वो देते हैं अगर आप उनके प्यारे बच्चे बन जाते हो। मैं ये कहूँगी कि जब आप भगवान के आप बहुत प्यारे हो जाते हो तो भगवान आपको वो देते हैं जो आपके लिए बेहतर होता है। ये नहीं क्योंकि हम उस वैसे होते हैं कि हमको हर चीज़ में चाहिए होती है कि चलो ये भी चाहिए वो भी चाहिए, है ना, थोड़ा सा हम समझ नहीं पाते हैं कि हमें चाहिए क्या, ठीक है। तो उसी तरीके से भगवान को सब पता होता है कि आपको क्या अच्छा रहेगा, आपके जीवन के लिए क्या सबसे ज़्यादा उचित चीज़ें हैं, तो उनको ही देना चाहिए। तो इसलिए कभी भी उनकी चीज़ों पे डाउट ना करें। और आपने जो मांगा है, अगर आपने सही मांगा है तो ज़रूर मिलेगा। तो हो सकता है थोड़ा सा देर से मिले, तो इसलिए पेशेंस रखो और अपने प्रभु पे भरोसा रखो। भरोसा बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, जिनका कमेंट है कि हम जिस बर्तन में प्याज लहसुन का खाना बनाते हैं, क्या उसी बर्तन में लड्डू गोपाल जी का खाना बना सकते हैं, या फिर हम जिस मसाले जो यूज़ करते हैं घर वालों के लिए, क्या वही हम लड्डू गोपाल जी के खाने में भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे मसालों की। तो जैसे कि मेरे मसाले से अलग नहीं है, एक ही मसाला है, ठीक है, लेकिन मैं बहुत तरीके से खाना बनाती हूँ। जैसे मैंने कोई भी खाना बनाया, ठीक है, खाना बनाते टाइम जैसे मैंने प्याज का बनाया, तो प्याज के टाइम में मैं क्या करती हूँ, बिना, जब मैं प्याज नहीं काट रही होती हूँ उससे पहले ही मैं एक कटोरी में सारे मसाले निकाल के रख लेती हूँ। फिर उसके बाद मतलब प्याज का खाना बनाती हूँ, मतलब उस मसालेदानी को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाती हूँ, ठीक है। नमक हो गया, मसाले वगैरह हो गए, जो भी चीज़ें हो गई, तो मैं ऐसे ही यूज़ करती हूँ। फिर उसके बाद रही बात बर्तन की, तो जैसे कि मैंने मेरे पास एक पहले कढ़ाई थी, वो भी मैंने पूजा के लिए खरीदी थी, लेकिन मेरे घर जाने के बाद सब वैसे ही यूज़ हो गई। तो जब आप जॉइंट में
में रहते हो तो इतना ज़्यादा नहीं चल पाता है कि मतलब आप तो कर रहे हो, पता चला दूसरा वाला तो उसी में ही बना रहा है। तो अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हो, और रही बात प्याज लहसुन की, तो प्याज लहसुन नॉनवेज में नहीं आता है, तामसिक में आता है, जो कि आपके विचारों को दूषित करता है। मतलब आप अगर अच्छे विचार रख रहे हो, अगर आपके मन में अच्छी चीज़ें चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपके मन में ख़राब भी चीज़ें आएंगी। लेकिन अगर वहीं पे आप है ना सारी चीज़ें जैसे कि आप पूजा पाठ भी कर रहे हो, भगवान की भक्ति भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो आपकी वो है ना बैलेंस बना के रखते हैं भगवान जी। मतलब वो प्याज लहसुन इसलिए नहीं खाया जाता है। तो अगर आपके पास अलग से बर्तन है तो अलग से बना सकते हो। मैंने एक दो कढ़ाई वगैरह जैसे आपने देखी है, मैंने ले रखी है, तो मैं उसमें ही ज़्यादातर बनाती हूँ। और तो ऐसे करके आप, अगर आपके पास बर्तन है तो आप अलग बनाएं, अगर नहीं है, मजबूरी है, तो आप उनको अच्छे से साफ सुथरा करके, और वैसे भी जब भी कोई बर्तन अग्नि पे रख जाता है तो वो शुद्ध हो जाता है। जल, अग्नि, वायु, ये सब बहुत शुद्ध है चीज़ है, ठीक है। तो अगर आप हर चीज़ के लिए नहीं कहूँगी कि अगर नॉनवेज भी बन रहा है तो उसमें ही रख के अग्नि शुद्ध करेगी, नहीं। मतलब प्याज लहसुन की बात कर रही हूँ। तो आप अगर आपके पास बर्तन अलग से हैं तो आप वो यूज़ करें, नहीं है तो अच्छे से धुल धुला के आप उसमें खाना बना सकती हैं, ठीक है। तो अगला कमेंट था हमारी प्यारी सी सखी का कि आप पूजा के बर्तन किस तरीके से क्लीन करती हैं, तो वो मुझे बताएं। तो मेरे पास है ना, मैं कभी पीताम्बरी से साफ़ करती हूँ, और ऊपर और यहाँ पर अभी मेरे पास भैया कंपनी का एक मतलब बर्तन धोने का पाउडर है, जो कि मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। मेरे लिए दोनों दोनों सेम काम करते हैं। सबसे बड़ी बात होती है, आप जब भी साफ़ करें बर्तन, जैसे कि आपके अगर हाथ से साफ़ नहीं हो रहे हैं, तो आप जो हैंकी आता है, मोटा वाला हैंकी, उससे पहले इसको डाल लें, उसके बाद हैंकी से रगड़ देना, बहुत साफ़ हो जाता है। फिर अब पानी से धुल लें। फिर उसके बाद जब भी आप बर्तन को धुलें तब पोंछ के रखें। अगर आपने ऐसे ही रख लिए ना, तो आपको कितना भी चमका लेना, वो वैसे के वैसे और दो और पहले से ज़्यादा गंदे दिखेंगे। इसलिए ना ऐसे साफ़ सुथरा करके रखें, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो, बर्तनों का ख्याल रख सकते हो। ज़्यादा जो पीतल के बर्तन होते हैं थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा मांगते हैं। तो यहाँ पर अभी टाइम हो गया था, जैसे मैंने वो कर लिया है, क्या कहते हैं, बर्तन वगैरह मेरे धुल गए हैं। तो फिर मैं आ गई थी यहाँ पे पूजा करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे दिया जलाया है और अपने प्यारे से लाला की आरती करी है। और तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बैठे हैं भाई राजकुमार। कितनी, मुझे पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा खुशी हो जाती है देख के, जैसे ही मैं मतलब मेरे वीडियोस पे ये आई नहीं और मुझे हंसी आई नहीं, और तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मेरी यहाँ पे आरती होगी थी, ज़्यादा कुछ मैं इसलिए नहीं रिकॉर्ड कर पा रही, जब भी मैंने इतना तो रिकॉर्ड कर ही लिया है। हमारी कई सखियों के कमेंट आते हैं कि आप है ना दीदी थोड़ा सा बड़ा ब्लॉग बनाओ, बड़ा बनाओ। अरे मैं इतना बड़ा बनाती हूँ तो ऐसा मैं सोचती हूँ कि वो मतलब बहुत लोगों का कमेंट तो रहता है, पर इतना बड़ा रहता है तो मैं सोचती हूँ इतना तो ठीक है, फिर ज़्यादा कोई बोरिंग तो नहीं हो जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बनाती हूँ। और हाँ, एक और सखी का कमेंट था कि आप है ना दिया बाहर अंदर से जला के नहीं ले जाया जाता है। तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, हर चीज़ का अपने अपने जगह का अलग अलग नियम होता है। मैं तो कहूँगी ये कोई नियम हम लोगों के द्वारा ही बनाए गए हैं, कहीं पर भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि आप अंदर से लेके नहीं जा सकते हो। बस जल और अग्नि को साथ नहीं लेके जाता है, मतलब मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो इसलिए मैं बहुत कम, देखो क्या होता है, मैं जो होता है ना कि एक नियम, एक रूल, उस तरीके का मैं बहुत कम मानती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि आपका भाव बहुत अच्छा होना चाहिए, आप कर क्या रहे हो, किस इंटेंशन के साथ करें, वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और तो हर जगह का, बहुत सारे घरों में ना मैंने देखा है कि लड्डू गोपाल जी को चाहे जैसे भी छू लेते हैं, तो हम नहीं मानते हैं। तो हम बहुत पवित्रता का ध्यान रखते हुए बहुत प्योरिटी के साथ भगवान जी को छूते हैं, भगवान जी की सेवा करते हैं। तो सबका अपना अपना मानना होता है। कोई तो बच्चा के बोलते हैं हम तो बच्चा मानते हैं, तो हर जगह चाहे जैसे भी टच कर रहे हैं, तो मतलब ये सारी चीज़ें हर जगह का अलग अलग लोगों ने नियम बना रखा है, ठीक है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ों में देखा है कि मैं जो कर रही हूँ वो सामने वाला नहीं कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे द्वारा ही बनाई गई है, कहीं पर भी लिखी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ना मैं थोड़ा सा ये चीज़ें बहुत कम मानती हूँ। तो मैं कभी कभी इस पर कमेंट कर देती हूँ, आंसर मैं सोचती हूँ कि ना इस तरीके से दूंगी तो बहुत सारे लोगों को भी समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर अभी मैंने बनाया है राजमा, जो कि बिना प्याज लहसुन के हैं। और आजकल मैं बिना प्याज लहसुन का खाना बहुत बढ़िया बना रही हूँ, जो कि सबको पसंद आ रहा है। तो मेरा माधु असु खाता है तो पसंद तो आएगा ही, प्रसाद है भाई। तो फिर यहाँ पर है ना अभी मैंने चावल रख दिए। तो मेरा सब भाई आ रहा था, रास्ते में पूछा कि क्या बना रही हो, तो मुझे सुबह में ही मैंने भिगा दिया था, मुझे पता था उसको राजमा पसंद है। तो वो जब भी है ना उसको राइस बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे राइस बहुत पसंद है, मेरे पापा को बहुत पसंद है, मतलब हम तीनों को ही बहुत पसंद है। और अगर राइस है तो मुझे रोटी की ज़रूरत नहीं है, तो उसको रोटी बिल्कुल नहीं खानी थी, सिर्फ राजमा राइस खाना था। तो फिर मैंने सोचा कि इसके लिए बनाती हूँ।
माधवस भी खा लेंगे। और वैसे तो हरी सब्जी जैसे कि कल ही आई थी बहुत सारी, तो मैंने सोचा चलो हरी सब्जियां कल बना दूंगी। तो यहाँ पे मैंने चावल को धुल लूँगी और उसके बाद मैं चावल बनने के लिए रख दूँगी। तो मैंने चावल यहाँ पे धो लिए हैं, तो बस मैं इसको चावल को रख दूँगी। तो राजमा बनी गए हैं, आटा मैंने लगा लिया है, तो अब मुझे कुछ नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे राजमा बन गए थे, तो अब मैं हरा धनिया डाल दूँगी। और इसके बाद है ना जैसे क्या होता है, जैसे चावल बन जाएंगे तो मैं माधुवासु को भोग लगा दूँगी, फिर बाकी लोगों के लिए बाद में बनेगा। तो यहाँ पे राजमा बन चुके हैं, बहुत टेस्टी राजमा बने थे। और जैसे क्या था, जब मैंने टमाटर डाला था तो उसमें मैंने क्या अदरक, टमाटर और काली मिर्च और लौंग को ग्राइंड कर लिया था, फिर मैंने तड़का लगाया था, थोड़ा सा उसका भी फ्लेवर आ रहा था, बहुत बढ़िया बने थे। तो यहाँ पर सब्जी बन चुकी है और उसके बाद अभी हम प्रेम भाव से भोग लगाएंगे। फिर मिलती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।